हो सकते हैं, ना हम लोग कोई अतिथि हो सकते हैं। हम लोग सिर्फ उनके उपासक हैं। हम लोग उनकी उपासना करके अपने जितने कर्तव्य हो सकते हैं वो करने का हम लोग प्रयास करते हैं। इसीलिए ऐसे वीरांगना रानी दुर्गावती जी के चरणों में मैं बहुत 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 प्रणाम करती हूँ। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमने आप लोगों के जैसे, आप लोगों के लिए भी गौरव की बात है कि आप लोग महाराजा छत्रसाल जी के उनके विश्वविद्यालय में, उनके नाम के जो विश्वविद्यालय है उसमें आप लोग पढ़ रहे हो ना। ऐसे ही हम भी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में पढ़ाई किया है। तो मुझे लगता है इतने साल के बाद यदि हमें उनके बारे में स्मरण करने का अवसर मिला है तो ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। और हमारे वंदना भाभी की बहुत बड़ा हमारे ऊपर जो प्यार है। और महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान जो छतरपुर के हमारे जितने बंधु है, भगनिया है, उनके कारण आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। और एक बात है, जो भी समिति बनाते हैं या कोई भी शोध संस्थान बनाते हैं, वह व्यक्तित्व हमेशा पीछा रहता है, पीछे रह के काम करवाते हैं। ऐसे आज हमें उनका नाम लेने में भी कोई संकोच नहीं लग रहा है। ऐसे हमारे पवन तिवारी जी के कारण आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। तो आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, वजह बनो किसी की मुस्कुराहट की, वजह बनो किसी की मुस्कुराहट की, दर्द तो पहले ही हर इंसान के पास बहुत ज्यादा है। तो इसी के कारण हमारे महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान के प्रत्येक कार्यकर्ता बंधु भगिनियों ने हमारे वंदना भाभी ने सोचा, आज के युग में यदि हम सब लोग महापुरुषों को याद करेंगे, वीरांगनाओं को याद करेंगे तो अपना जीवन भी सुखमय होगा, लाभप्रद होगा, खुशहाली का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसके लिए आज मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम के हम सब लोगों की बहुत आदरणीय है। और इस विश्वविद्यालय के कुलगुरु के हम आदरणीय कुलगुरु महोदय जी का, शुभा दीदी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि महोदया जी है आदरणीय ललिता दीदी। आप लोगों को कितने सुंदर ढंग से उन्होंने बता दिया और बेटियों को किस तरह रहना है और बेटी ही सभी के लिए एक रास्ता दिखा सकती है, इसका उदाहरण हमारे ललिता दीदी ने आप सबके सम्मुख रखा। ऐसे परमादरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करते एवं वंदन करते हैं। आज अपने बीच में मंच पर विराजमान अपने विशिष्ट अतिथि महोदया जी आप सब लोगों को बहुत प्यारी लगती है, कभी गरबा कराती है, कभी कुछ कराती है और महिलाओं के बीच में, सुहागनों के बीच में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम लेके आती रहती है। ऐसे हमारी प्यारी अर्चना भाभी का मैं बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। और हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है, कई बार लोग कहते हैं शिक्षित व्यक्ति ही आगे बढ़ता है, लेकिन शिक्षा माने सिर्फ एमए बीएड करना, मास्टर्स करना, पीएचडी करना, यही शिक्षा नहीं होता। एक अपनी व्यावहारिक शिक्षा, परिवार से जो संस्कार मिलता है और परिवार के लोग मातृशक्ति को आगे बढ़ाने की जो शिक्षा होती है, उसी के कारण आज मंच पर विराजमान हमारे विद्यार्थी भाभी जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज वो नेतृत्व करती हुई आगे बढ़ रही है। इसीलिए बच्चों, कभी एग्जाम्स में कम नंबर आया तो आज सुनने को मिलता है कोटा में कई बच्चे बच्चियां आत्महत्या कर लेते, मात्र इसके लिए कि उनको कम नंबर आया। अपनी माता पिता के सामने वो अपना क्या मुंह दिखाएंगे। बच्चे, पढ़ाई सब कुछ नहीं होता, पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ होता है दुनिया में नाम कमाने के लिए। इसीलिए आप लोग डरो मत, वीरांगना ऐसे ही नहीं बनते जो डरते हैं, जो डरपोक होते हैं, किसी को मुंह छुपा के घूमते हैं, वो लोग कोई वीरांगना के नाम भी नहीं लेना चाहिए, वो वीरांगना बन नहीं सकती बच्चे। इसीलिए आप लोग हमेशा मंच पर उपस्थित या आपके सम्मुख जो भी अच्छी बातें आती है उसको समझो और अपने जीवन को सुखमय बनाओ। ऐसे हम लोगों के और आदरणीय वंदना भाभी, हमें उन्होंने 6 साल से पहले फोन किया था
बिल्कुल ये है, बिना सोचे समझे मैं क्यों बता रही हूँ आपको ये बात कि बिल्कुल आप समझिए, आप लोग भी बड़े बनोगे, कभी किसी को कमिटमेंट करोगे, लेकिन उस कारण किसी कारण आप उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाते हो तो प्राण एकदम निकलता रहता है। तो वंदना भाभी ने प्यार से हमें बोला कि तुम्हें आना है उस कार्यक्रम में रहना है। हमने भाभी को सीधा बता दिया बिना सोचे समझे कि भाभी मैं आ जाऊंगी। अरे आपका आदेश, हम क्यों नहीं आएंगे। बाद में हमें पता चला 4 अक्टूबर तो 5 दिन के बाद ही है। हमने डेट नहीं देखा क्योंकि आजकल मैं कोई काम नहीं करती हूँ, न सिग्नेचर होता है, न डेट का पता होता है, न दिन का पता होता है। दिन रात काम करती हूँ लेकिन बिना तारीख का, बिना कैलेंडर का काम करती हूँ। इसीलिए हमने आज में कहा कि 4 अक्टूबर अभी आने वाला है और घर जाके मैं ब्रेन कंप्यूटर्स में बैठी और ब्रेन का उपयोग नहीं कर रही हूँ। मैं बड़े अच्छे से बता दिया, हमारे वंदना भाभी ने हमें बुला दिया, हम कार्यक्रम में जाने बोले कब जाना है। हम अपने पतिदेव को, हमारे रज्जू भाई सबको बताया 4 अक्टूबर को जाना है। आपका हो गया 4 अक्टूबर को दिल्ली में तुम्हारा कार्यक्रम है। हम आपको बता नहीं सकते बच्चे, इसीलिए कभी किसी को कमिटमेंट करना है ना, थोड़ा वेट करो, थोड़ा सोचो, भावनाओं में बह मत जाना। चाहे वो आपकी दोस्ती के मामले में हो या घर वालों को कुछ कमिटमेंट करने की भावना में हो, लेकिन रानी दुर्गावती जी भी भावनाओं में बही होती, अकबर की एक महारानी बनकर घर में बैठकर महलों में ऐशो आराम करती, लेकिन वो भावनाओं में नहीं बनी। और उन्होंने उस पे आप सोचो, रानी दुर्गावती और हमारे समूह उपस्थित सभी बंधुओं का हमारे आदर्श है। हम जब भी छतरपुर में आते हैं, हम उस परिवार की बातों से मैं बहुत प्रेरणा पाती रही हूँ। ऐसे हमारे नाटक भाई साहब एवं हमारे नाटक ताई का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आपके कारण हमारे जैसे कई कार्यक्रम हृदय से और उपस्थित सभी महिला मोर्चा के हमारे बहनों का, नम्रता जी का, प्यारे बच्चों का मैं बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। रानी दुर्गावती जी की कहानी मैं सिर्फ छोटा सा आपको बताऊंगी। रानी दुर्गावती जी का आपने सुना है, बांदा जिला पालमचल में वो पैदा हुई और पैदा होते ही साथ उन्होंने ये किया, महाराज जी जो है उनके जो पिताजी थे मंदिर में दर्शन करके अपने जाके सिंहासन पर बैठने वाले थे, तभी कमलाबाई जी जो थी, कमला जी जो थी उनकी माँ प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी और तुरंत एक गाय माँ ने दौड़ते हुए महाराज जी के पास पहुंच गए और बोले अरे आपके घर में कन्या रत्न की प्राप्ति हो गई। तब उनको लगा एक सेकंड के लिए हर पिता हर माता को 500 वर्ष पहले भी ऐसे ही होता था, आज भी यही होता है। जब मेरे को बेटी हुई थी, पहली बेटी में तो कुछ नहीं लगा, लेकिन जैसे ही दूसरी बेटी हुई, आगे नर्स ने बताया आपको बेटी हुई। मैं बड़ा महान अपने आप को समझते नहीं, माँ माँ होती है, माँ को लगता है भैया भी चाहिए, बेटी भी चाहिए, सोचती है। हमें भी एक सेकंड में लगा लड़का हो जाता अच्छा होगा, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी बिटिया को हाथ में लिया, फूल गए, वो मातृत्व भी याद आ गया। ये वही बेटी है, फिर से समाज के लिए काम करेगी। नानाजी देशमुख जी की बातें याद आ गई। ऐसे ही महाराज जी को रानी दुर्गावती जी का जैसे दुर्गाष्टमी के दिन पता चल गया कि बेटी हो गई, एक सेकंड पर उनको लगा है पुत्र होता तो अच्छा होता, लेकिन तुरंत वहां पर बैठे हुए पुरोहित जी ने बताया अरे महाराज जी की जय हो, जिस नक्षत्र में ये बिटिया पैदा हुई, ये आपका नाम पूरे भूमंडल में ख्याति करके रखेंगी। बहुत साहसी होगी, शौर्यवान होगी, पुरुषार्थ के साथ काम करेगी और बहुत सुंदर व्यक्तित्व होगा। पुरोहित जी ने तुरंत राजा साहब को बता दिया। राजा साहब खुश हो गए और वो बिटिया छुपन से ही अपने जैसे खिलौनों से नहीं खेलती थी, जैसा अर्चना जी ने बताया। वो तोप तलवार इन सब से उनको लगाव था, बहुत कुछ वो सीखने लगी थी। घर में व्याकरण और भाषा का तो पूरा संस्कृति के बारे में सीखती थी, लेकिन बाहर जाकर उन्होंने तलवार विद्या और अपने घुड़सवारी और तैराकी, विभिन्न प्रकार की चीजें सीखी है। बच्चे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, यदि
बीए पढ़ रहे हो, एमए पढ़ रहे हो, साथ में जर्नलिज्म भी करो, साथ में लिटरेचर की भी पढ़ाई करो, साथ में कोई फॉरेन लैंग्वेज भी सीखो। पता नहीं जीवन में कब किस चीज की आवश्यकता पड़े, गीत गाते आए, कहानी करते आए, और हम लोग को डांस करते आए। गरबा में भी हम लोग संस्कृति प्रधान, हम लोग डांस वहां पर करें। असली गुजराती गरबा हम लोग सीखे, असली आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी सीखे, असली तमिलनाडु की भरतनाट्यम सीखे, असली उड़ीसा की ओडिसी नृत्य सीखे, तो ये सब जीवन में काम आता है। ऐसे महारानी जी ने जितना कुछ सीखा, आगे वो 10 साल की उम्र की घोड़े की घुड़सवार कर रही, करते करते उन्होंने देखा बाजार में निकल गई और एक हाथी मदमस्त होकर निकल पड़ा था। किसी को भी रोकने का उसका मन था, उसके ऊपर महावत बैठे हुए थे। लेकिन दुर्गावती जी ने देखा, क्योंकि आपने सुना दुर्गाष्टमी के दिन पैदा हुई थी तो दुर्गावती नाम था, और दुर्गावती जी ने देखा कि ये हाथी तो मदमस्त होकर आ रहा है। अब उनके दिमाग में खुरापाती सूझ गया और वो महावत के पास अपनी घोड़ा सवार करते हुए पहुंचने कहती है, सुनिए बच्चे और बात, वो तो राजकुमारी थी, चाहे जय महावत वो करके बुला सकती थी बच्चे, लेकिन उन्होंने बोला अपने घोड़े को रोकी, कहते हैं महावत चाचा हमें यही हाथी पे बैठना। तो महावत जी ने कहा, वो समझ गए उनका रूप रंग देखकर तो राजकुमारी है। तुरंत महावत जी ने कहा, राजकुमारी जी ये हाथी तो मदमस्त हो गया है, ये कुछ भी कर सकता है, आप बैठ नहीं सकते, थोड़ा समय दे दो, हम इसको रस्सी से और उससे बांध दें, फिर हम आपको दूसरे हाथी पे बिठा लेंगे। लेकिन रानी दुर्गावती तो दुर्गावती थी, वो बोली नहीं चाचा, महावत चाचा हम तो इसी हाथी पे बैठेंगे। यदि कोई कहता मैथ्स पेपर बहुत कठिन है तो आप भी सोचते हैं मैथ्स क्यों लेना, चलो सोशियोलॉजी ले लेते हैं और अपना मार्क्स अच्छा ले लेंगे, फिजिकल एजुकेशन ले लेंगे सोचते हैं। लेकिन रानी दुर्गावती जी जो ने इसीलिए नहीं रानी दुर्गावती बनी, उन्होंने कहा इसी हाथी पर बैठेंगे चाचा, प्लीज हमें बिठा दो, कृपया हमें बिठा दीजिए। फिर उन्होंने नहीं माना तो रानी दुर्गावती अपने हाथी से अपनी घोड़ा से उतरी, 10 साल की बच्ची, और जाके हाथी के सामने ऐसे खड़ी हो गई, और हाथी भी समझ गया कि ये तो पूरी दुर्गावती है, दुर्गा की रूप है। हाथी अपने आप इतना बेकार हाथी था, वो बैठ गया और रानी को अपने ऊपर, दुर्गावती को अपने ऊपर बिठा लिया और सूंड से उसको प्यार कर रहे, घुमा रहे, दोनों खुश हो रहे। तब रानी दुर्गावती ने एक बात बोला, हाथी देवता भी है और हमारा सैनिक भी है, इसलिए हर चीज को अपने हाथ में रखने का आदत नहीं होनी चाहिए। इज्जत देना और उतने ही उन लोगों से पराकाष्ठा पे उतरकर काम लेने की जो क्षमता थी वो दुर्गावती जी में थी। फिर उसके बाद उनका पालन पोषण होता गया बहुत अच्छा, पूरी भूमंडल में उनके राज्यों में नाम होता गया। साहसी तो थी कि तब ये जान गई मुगलों का कितना राज्यों का विस्तारण करने का, और उनकी जो अहंकार और उनकी भावनाओं को ये भाप ली थी, तभी उन्होंने सोच लिया था कुछ न कुछ अपने इसके लिए करना चाहिए। तो वो फिर सीखते सीखते उनके पिताजी को लगा, हर बच्ची का जब होती है माता पिता को लगता है शादी करना है, तो शादी करने का, विवाह करने का प्रसंग चलने लगा। उनके पिताजी ने खूब जगह पर देखा, लेकिन दुर्गावती जी को एक भी पसंद नहीं करते थे। इसलिए बच्चे शादी विवाह एक मांगलिक प्रसंग है, विवाह मजाक नहीं। जिनके साथ भी विवाह होता है 7 जन्मों तक निभाने का अपनी भारतीय परंपराओं में, इसीलिए ऐसे किसी से भी शादी कर लेंगे तो कुछ काम आप लोग कर नहीं पाओगे। आप लोग भी सही व्यक्ति को चुनो, चुनना बहुत बड़ी बात होती है, तो लाइफ आगे अच्छा होता है। तो फिर उन्होंने सबको मना करा, और एक बार अपने कालीचंद का जैसे ये है और गढ़ा राज्य मतलब आगे का राज्य के बीच में एक मंदिर था देवी जी का, ये नवरात्रि का समय था, और उस टाइम उन्होंने अपने पिताजी से कहा हमें जो है वो देवी जी का दर्शन करना है। देखिए हर चीज भगवान के आशीर्वाद से होती है, जो कोई भगवान के ऊपर विश्वास करता है उनके साथ हमेशा अच्छा होता है। तो नवदुर्गा के टाइम पर उन्होंने सोचा कि हमें जाकर उस मंदिर में दर्शन करना है। महाराजा जी तो महाराजा थे, उन्होंने कहा ठीक है। खूब सारी
गई और मंदिर दर्शन करके अच्छे से वहां के लोगों से मिली जुली, आशीर्वाद ली। आगे जंगल वाले रास्ते से जब निकल पड़ती है, आपको संध्या दीदी ने बताया था संचालन करते समय, शेर को देखती थी तो जब तक शिकार नहीं करती थी वो पानी नहीं पीती थी। तो उस समय पर जंगल के रास्ते से आके बेनाहर को देखा, उनसे रहा नहीं गया और तीर उन्होंने चलाया। तीर चलाते साथ वो शेर गिर पड़ा। गिरते साथ उनके सामने थोड़ी ही देर में एक बहुत बड़े राजा जैसे व्यक्ति आके सेना खड़े हो गए। तब बोलती है दुर्गावती जी, ये जो शेर गिरा पड़ा ये मेरे तीर से नहीं हुआ, ये आपके तीर से हुआ। अपन होते तो कहते हैं ये हम ही ने मारा, तुमने कहाँ मारा, लड़ रहे थे। लेकिन उनकी अच्छाई देखो, उन्होंने सामने वाले व्यक्ति को इज्जत और सम्मान देने के लिए कहा, अरे नहीं, ये हमने तीर नहीं मारा, हमारा तीर से नाहर नहीं गिरा, आपके तीर से नाहर गिर गया और इनका ये हो गया, ये आपका है। तब उन्होंने पूछा सामने वाले व्यक्ति, देवी आप कौन हो? तब उन्होंने बताया, मैं फलाने का ये मैं दुर्गा हूँ। तो उन्होंने भी उस टाइम में इनके बारे में सुन रखे थे तलपशाह जी ने, तो उनको भी इनके प्रति आकर्षण हो गया, उनको भी इनके प्रति आकर्षण हो गया। समझ गए? आकर्षण सिर्फ ऐसे ही देखते हो गया, गड़बड़ कर दिया, घर से चले गए, नहीं, ये सभी चीजें। इसीलिए ये उदाहरण याद रखना है, हमारे से ऊंचे लोग, हमारे से अच्छे लोग, हमको संभाल कर लेके चलने वाले लोग और हमारा सम्मान भी सामने वाले करे, इसके लिए उन्होंने मुझसे विवाह रचने का सोचा। और बाद में भगवान की दया से दोनों का विवाह होता है, तब भी प्रसव है। और विवाह के बाद वो अपना चाहती है बड़ा राज्य की रानी बनकर। कई जगह ऐसा होता है, शादी के बाद महीनों महीनों तक बहू बनकर घूंघट में रहते हैं। बहू भूल जाती है कि मैं बहू हूँ कि बेटी हूँ, कि क्या सीखा क्या नहीं सीखा। लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। वो राज्यसभाओं में बैठती थी, अपना निर्णय देती थी, लोग अचंभित रहते थे उनके निर्णयों से भी। इस तरह का निर्णय कहाँ से देगी, कितनी छोटी सी। आप सोचिए इनकी पूरी कहानी 1524 से लेकर 1564 तक है। बस कितने साल, 40 साल की उम्र की एक व्यक्तित्व की कहानी आज हम लोग पूरे 500वीं जयंती करते हुए याद कर रहे हैं। वो पहली महिला थी अपना दम दिखाने वाली पहली नारी शक्ति थी। ऐसी वीरांगना वहां पर जब निर्णय लेती थी तो राजा जी को लगता था, गौरव महसूस करते थे। आज के युग में यदि पति की थोड़ी आगे बढ़ी, कई बार वीडियो होते हैं, सिनेमा में देखते हैं, लेकिन बच्चे वास्तव में होता नहीं। ये सब अपने को डराने के लिए होता है। यदि किसी घर में ऐसा होता नहीं है, आप लोग आगे जब बड़े हो जाओगे, इन समस्याओं का काउंसलिंग करके किसी का परिवार टूटने मत देना। परिवार टूटा, सब कुछ टूटा। इसीलिए रानी दुर्गावती पूरा वीरांगना बनी। उनका पतिदेव उनका साथ देते थे। फिर उन्होंने कहा अपने पति को, ये नहीं हम हत्ते लगाने चलेंगे, हम पूजा करेंगे, ये नहीं बोली। बोली मुझे पूरा राज्य दिखाओ, मुझे पूरा भौगोलिक संरचना दिखाओ, कहाँ नदी, कहाँ तालाब, कहाँ क्या है। तो सबसे पहले जबलपुरी है ना, बड़ा राज्य माने वो केंद्र था। गई बेड़ा घाट गई, बेड़ा घाट जाकर नदी में नर्मदा जी में स्नान की और वहाँ का पत्थर शिव है तो लेकर आई, वहाँ पे मंदिर की स्थापना करी उन्होंने। फिर कहते हमें मदन महल देखना है, फिर मदन महल देखने चली गई। फिर एक हिरनी नदी थी, बोलती मैं इस नदी को पार करके पूरा देखने जाऊंगी। लेकिन वो नदी में बाढ़ आ जाता है, हाथी से सवार होके जा रहे, हाथी की सूंड पे महाराज का बेटा बैठता है और पूरा पानी आ गया तो वो बेटा बह गया। तो रोटी नहीं खरीदेगी। आजकल रील चलता है, लोग डूब रहे हैं, लोग रील चलाते हैं, देखो डूब रहे। नहीं करी, वो भी चाहती तो देखती रहती, महावत का बेटा डूब गया। नहीं, उन्होंने अपना साड़ी, अपना वस्त्र, अपना सब कुछ डालकर उसको पकड़ा दी, कूद पड़ी, वो बच्चे को बचाकर बाहर ले आई। राजा दंग रहे। फिर वही बच्चे जिसको आप मदद करोगे ना, समस्या आने पर वो आपको हमेशा आपके साथ खड़े रहते। आजकल कोई समस्या आने पर समाधान के लिए खड़े
सर्वनाघाती का महावत बना रहा, अंत समय तक साथ दिया मुझे। इसलिए आप लोग भी दोस्ती निभाओ, दोस्ती मत तोड़ना। और दोस्ती में दोस्त का यदि सहयोग कर सको, यदि मदद कर सको तो खुद मदद करना। कुछ नहीं जाता आप लोगों का, वो आपका एसेट है। आपका भगवान के पास पुण्याई का फल एकत्रित होता जाता है। क्या मैं, क्या तू, भगवान की दया से हम सब एक है। छतरपुर नगर के हम सब एक लोग हैं, एक भावना। ऐसे ही आपने ने सबको सिखाया। चाहे आपको पता है उनके जो दीवान थे, उनके नाम पे उन्होंने तालाब बनाया, आधार ताल। और उनकी जो दोस्त थी रामझेरी, झेरी ताल बना दिया और हाथी ताल बना दिया। हाथियों को नहाने के लिए हाथी की सेना उन्होंने बनाया था और अपने नाम पर भी बनाया था रानी ताल। आप लोग भी अब जल संकट जो होने वाला है, आप सोचे 500 वर्ष पूर्व उन्होंने ऐसे तालाबों की रचना की थी। एक में पानी आया तो नीचे तक पानी आता था, पानी की समस्या नहीं होती थी। तब जो पैसे का जो व्यवहार, आजकल 1 रुपए तो ही नहीं, 10 रुपए 20 रुपए जो देते ना, उस टाइम पे पूरा लगान सोने की सिक्कों पे, सोने की ईंटों से होता था। सोचिए क्या साम्राज्य रहा। लेकिन अकबर तो अकबर था, अपने को बढ़ाया जाता है अकबर महान राजा था ये वो। लेकिन बच्चे अकबर के कारण वहां पर पूरी राज्यों की स्थिति खराब थी। हर राजा उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। सिर्फ 2 ही राज्य थे जो नतमस्तक नहीं हुए, उसके आखिर में नहीं गए। वो था एक अपना चंदेलों का, जहां से अपनी दुर्गावती जी आती थी, और दूसरा बड़ा राज्य था ये अकबर की स्वाति में नहीं आए। और बाज बहादुर एक इनके दीवान, इनके साथ सूबेदार था। पति का मृत्यु के बाद तुरंत उन्होंने क्या, पति की मृत्यु हो गई, छोटे बच्चे को गद्दी पे बिठा ली 3 साल का वीर नारायण को। और फिर उन्होंने जब मैं राजमाता बनकर चलाऊंगी, चलाती रही, हो गई युद्ध जीती वो अकबर, मतलब उनके खिलाफ, मुगलों के खिलाफ 3-4 युद्ध जीती। लेकिन बाज बहादुर इनके ऊपर बुरी नजर रखता था, उसको भी उन्होंने अच्छा जवाब दिया। बाद में ये बाज बहादुर अकबर के सामने जाके कहता है, यह रानी का तुम मुंह झुका दो, गर्दन झुका दो तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा। कितने गद्दार लोग उस समय हुआ करते थे। सोचो कि रानी की वीरता से परेशान होकर अकबर के पास पहुंचे। अकबर ने इनको एक संदेश दिया कि एक तोता नहीं, एक पिंजरा में 2 तोता भरकर इनको भेज दे, मतलब तुम हमारे इसमें आ जाओ। लेकिन रानी बहुत शौर्य, स्वाभिमान की, आत्मा की, सम्मान वाली रानी की, वो अकबर की इसमें ना जाकर क्या किया पता है? उनको उन्होंने उत्तर में दिया, चरखा और रुई भेज दी, तुम इसी के लायक हो, तुम यही काम करो। इसीलिए कोई आपके सामने गलत मैसेज भेजता है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो पे बात करो, ये करो, नहीं करो, वो फंसाने के लिए करते। अपन फंस जाएंगे। अकबर ने तोता भेजा, तोता सुंदर थे, यदि वो रानी रख लेती तो गुलामी का प्रतीक वो भी एक महारानी बनकर अकबर के पास चले जाता था। पर उनको लालच नहीं था। बच्चे आप लोग विराट 3 बजे लोग कॉल करते हैं, गंदे लोग, मत उठाया करो। ना भैया लोग उठाना है, ना बेटियों को उठाना है, किसी को नहीं उठाना है। 10 बजे के बाद फोन से दूर रहो तो अपन बचे रहेंगे। इतना दिमाग चलता है, ये तो दिमाग नहीं चलता। फिर उन्होंने भेजा, अकबर ने सेना भेजा, फिर बहुत इनके ऊपर अत्याचार हुआ, लंबी कहानी है। फिर महारानी को समझ में आ गया अब हमें अंतिम समय आ गया, अब हमें ये लोग पकड़ लेंगे। फिर उन्होंने जबलपुर मंडला रोड पर जो नारिया नाला है वहां पर उन्होंने अपना जो झगड़ा था, फिर उनको आ रही थी सेना उनको मार पकड़ने के लिए। तब तक उन्होंने अपने दीवान जी से कहा, अब अपना तलवार दे दो, मैं अपने मैं किसी के हाथ नहीं लगना चाहती। तो उन्होंने नहीं दिया। तब तक गुरु जो थे वो महारथ वो नीचे गिर जाता है युद्ध में, उनके हाथ का कटार खींच लेती है और अपने महाराज जी को कहती है, महाराज जी मुझे माफ करो, मैं स्वाभिमान पूर्ण जीवन जीना चाहती हूँ। आपने मुझे बहुत प्यार, सम्मान, इज्जत दिया और यह राज्य के लिए मैं जितना कर सकती हूँ किया। अब मैं किसी के आखिर में नहीं रह सकती, मैं सिर्फ आपकी हूँ।
छाती में फूटने के लिए और वैसे वीर गति को प्राप्त करेंगे। इसीलिए हम सब लोग बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत है। हम आज छत्रछाया शोध संस्थान के प्रत्येक अनुभव का मैं हृदय से आभार करती हूँ। थोड़ा बहुत ही आपके सामने 5 दिन से जो भी कुलगुरु मिलते थे, हमारे प्रोफेसर कपिलदेव मिश्र जी कुलगुरु रहे हैं। हमने कहा रानी दुर्गावती के आप रहे, हमें बताइए रानी दुर्गावती क्या है। तो उन्होंने हमें 52 किलो से लेकर 52 लड़ाइयों से लेकर 52 लड़ाइयों में 51 जीती, लास्ट वाले में बस हारी। बहुत कुछ उन्होंने बताया, बहुत कुछ हमने समझा, आप लोगों से बात करने का अवसर मिला, बहुत अच्छा लगा। छतरपुर हम सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है। नाटक से गुरु जी से बात करें, नाटक भी कह रही कि छतरपुर बहुत अच्छा है, छतरपुर अच्छा है, छतरपुर अच्छा रहेगा, छतरपुर सुंदर होगा, छतरपुर की बेटियां नाम रोशन करेंगी। इन्हीं के साथ आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देते रहिए। कभी किसी की इसमें किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं हो तो ऐसे शौर्य और पराक्रम के प्रतीक वीरांगना रानी दुर्गावती जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, चंदेलों की बेटी थी, गोदवाने की रानी थी, चंडी थी, रणचंडी थी, यह दुर्गा भवानी थी।